नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड विधानसभा के चुनाव का परिणाम आ चुका है। परिणाम में कई सारे उलटफेर हो चुके हैं। बड़े बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। ये वर्तमान की स्थिति है झारखंड की। अगर आप बीजेपी से बात करें तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी एक बड़े अंतराल से वो चुनाव हारे हैं। अगर आप सिल्ली विधानसभा की बात करेंगे तो सुदेश महतो जो आजसू के सुप्रीमो हैं वो चुनाव हार चुके हैं। ऐसे कई नाम आज गिनवाने के लिए है, लेकिन इस हार और जीत के बीच एक बड़ा उदय अगर बोले तो जयराम महतो का हुआ है डुमरी से। आप सभी को पता है, पहले भी हमने अपडेट दिया था, बताया था कि जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, एक बैरमो और दूसरा डुमरी। हालांकि बैरमो से वो चुनाव हार चुके हैं, काफी अंतराल से वो चुनाव हारे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष रहा वहां पर। एक तरफ जयराम महतो, एक तरफ कांग्रेस से अनूप सिंह या ऑफिशियल नेम जिनका जयमंगल सिंह है, और तीसरे मोर्चा में बीजेपी। लेकिन 5 बार के गिरिडीह से सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी रहे बैरमो से रविंद्र कुमार पांडे जी बीजेपी से हार चुके हैं, और हारने का स्तर ये है कि वो जयराम से भी पीछे चले गए हैं। तीसरे नंबर पर रहे हैं वो बैरमो में। अब हम बात करते हैं जयराम महतो की जीत के बारे में। डुमरी विधानसभा के क्षेत्र से वो जीत के आए हैं। लगभग 9,500 वोटों से वो विजय हुए हैं डुमरी विधानसभा से। पूरी लगभग 70 से 77 सीटों से उनकी पार्टी ने पूरे झारखंड में चुनाव लड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं दिखा तो जयराम महतो का डुमरी में दिखा। डुमरी से वो विजय हुए, और डुमरी से विजय होना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप वहां का आकलन करेंगे सीट का, तो एक तरफ बेबी देवी जो जेएमएम से हैं, जगन्नाथ महतो पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है। दूसरी तरफ आजसू या एनडीए फोल्डर से आप कहें तो यशोदा देवी चुनाव में है, चुनाव मैदान में थी। और तीसरे मोर्चे पर जयराम महतो थे। जयराम महतो का वहां से जीतना भारत झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे का उदय है। इससे पहले लोकसभा का चुनाव जयराम ने लड़ा था, और आप सभी को पता है सबसे ज्यादा वोट उन्हें डुमरी विधानसभा के क्षेत्र से ही मिला था। उस चीज को जयराम ने बरकरार रखा और यहाँ जीत हुई है जयराम महतो की डुमरी से। अब देखने वाली बात ये होगी कि जयराम का रवैया कैसा रहता विधानसभा में। क्या वो जिस एग्रेशन की बात वो करते हैं, जो एग्रेशन उनमें दिखता है, क्या वो एग्रेशन जयराम के साथ बरकरार रहेगा? कहीं ना कहीं जब हम ये एनालिसिस दे रहे थे, पहले भी हमने अपने चैनल में ये एनालिसिस दिया था कि जयराम महतो एक सीट से विजय होंगे। हमने बैरमो का तो बात नहीं किया था। डुमरी में हमने बहुत ये आशंका जताई थी कि जयराम वहां से जीत रहे हैं, और वो चीज सच भी हुआ। जिस दिन हमने जयराम महतो के बारे में एनालिसिस किया था, उसी एनालिसिस में मैंने हमारी पूरी टीम ने जमुआ विधानसभा का भी एनालिसिस किया था। उस विधानसभा में भी हमने बोला था कि बीजेपी के कैंडिडेट जो है मंजू कुमारी वहां से एक काफी अंतराल से जीतेंगी, और वो चीज सच साबित हुआ। जमुआ विधानसभा से मंजू कुमारी ने भी एक बड़े अंतराल से जीत दर्ज की है। जयराम महतो का जीतना उनके पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 8 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो कहीं जीत नहीं पाए थे। हाँ कि लेकिन जयराम का जो परफॉर्मेंस गिरिडीह लोकसभा में था काफी संतोषजनक रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो यहाँ से जीते हैं, उनके पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स ये जीत लेकर आएगी। और हो सकता है जयराम की पार्टी आगे और मेहनत करे, और कई अगर विधानसभा के चुनाव आगे होते हैं, मतलब जो होंगे 29 में, उस समय अगर यहाँ से जयराम का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है, तो जैसा देखने को मिल रहा है जयराम का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलेगा 2029 में। एक बड़ा प्रभाव जयराम का रहेगा। इसी बीच एक चर्चा ये भी है, आजसू से 10 सीटों से आजसू चुनाव लड़ी थी, लेकिन शायद एक ही सीट में अभी तक पूरा रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, तो एक ही सीट में हमें लगता है जो सुनीता चौधरी जी है रामगढ़ से चुनाव जीत रही हैं। तो बीजेपी फोल्डर के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने सहयोगी से जरा सा भी मदद ना मिल पाना, ये काफी नुकसान बीजेपी को दे गया है।
जब आजसू की बात करेंगे तो आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो भी चुनाव हार गए, उन्हें वहां शिकस्त दी है अमित महतो ने। हाल ही के कुछ दिनों में चुनाव नॉमिनेशन से जस्ट पहले अमित महतो जेएमएम में शामिल हुए थे और आज रिजल्ट आपके सामने है कि अमित महतो वहां से विजय हो गए हैं। एक बार जितने भी कैंडिडेट जीते हैं उन सभी को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सभा की पूरी टीम की ओर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के लिए, तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। जोहार झारखंड।